हम में से हर किसी ने बचपन में भूतों की कहानियां सुनी होंगी। हम तब उन कहानियों को सच ज़रूर मान लेते थे, लेकिन आज हम में से कितने लोगों को भूतों पर विश्वास है? क्या भूत सच में होते हैं या वो बस एक भ्रम है? जो लोग मानते हैं कि उनके इस पर अपने तर्क हैं, और जो नहीं मानते वो इसे भ्रम का नाम देते हैं। आप इन कहानियों पर विश्वास करते हो या न करते हो, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसी जगहें हैं जो इतनी डरावनी है कि आप इन चीज़ों पर विश्वास करने लगेंगे। ये जगह आपके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है। दिल्ली में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें और रहस्यमयी वस्तुएं मौजूद हैं जो हम सभी को अतीत काल से जुड़ने का मौका देती हैं। ये शहर अपने भीतर ऐसी कई चीज़ों को समेटे हुए है जो इस भाग दौड़ भरी दुनिया से परे हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली में स्थित 7 अजूबों की तरह 7 सबसे डरावनी और रहस्यमय जगहों के बारे में जो बेहद ही डरावनी है। और कथकों के अनुसार भूतों का साया हमेशा इन जगह पर मंडराता रहता है। इनमें से कुछ स्थानों पर जिन्हों का फहरा तो कहीं खून चूसने वाली चुड़ैलों का बसेरा है। आज इन सारी रहस्यमय जगहों का ये रहस्य आप सबके सामने होगा। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हर बार की तरह ही इस वीडियो के टॉपिक की शुरुआत शुरू से करते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां आपको रहस्यमय वीडियो मिलती रहती है। नंबर 1, मलचा महल। घने जंगलों के बीच स्थित इस महल के एंट्री गेट पर एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, प्रवेश प्रतिबंधित, कुत्तों से सावधान रहें। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस बोर्ड को पढ़कर घुसने के पहले ही डर आपके अंदर जगह बना सकता है। 1600 ईस्वी में बना इस कम्युनिटी हॉल का नाम बाद में बदल दिया गया जब 1985 में भारत सरकार ने अवध की बेगम विलायत महल को ये महल तोहफे में दे दिया था। मलचा महल आज भी दिल्ली की सबसे फेमस और डरावनी जगहों में से एक है। ये जगह इतनी भूतिया इसलिए है क्योंकि इसका इतिहास किसी के मरने से जुड़ा है। कहते हैं बेगम विलायत महल ने यहाँ हीरे के कुचले हुए टुकड़े पीसकर बिखेरे थे। तब से मलचा महल डरावना और भूतिया बन गया। बेगम अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई, राजकुमार रियाज और राजकुमारी सकीना। दोनों यहीं पर रहते हैं और उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वे दोनों बच्चे इस अनजानी दुनिया से परे थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा विचित्र लगते थे। इन्हीं कुछ कहानियों ने आज इस महल को काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय बना दिया, जहां आज जाने में यहाँ कई लोगों की रूह कांप जाती है। नंबर 2, दिल्ली छावनी। दिल्ली में दिल्ली छावनी सबसे डरावनी जगहों में से एक है। माना जाता है कि जो भी यहाँ से गुजरता है उसे रास्ते में सफ़ेद साड़ी पहने औरत मिलती है। वो औरत लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो मना करता है तो ये औरत गाड़ी के साथ ही तेज़ रफ्तार में चलती हुई दिखाई देती है। यकीन मानिए, ये देखकर कोई भी डर जाएगा। वैसे ये जगह देखने में इतनी भयानक नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसको अनुभव किया है उसकी वजह से दिल्ली छावनी भूतिया जगहों में से एक बन गई। नंबर 3, उग्रसेन की बावली। उग्रसेन की बावली में आज लोग कुछ देर वक्त बिताने के लिए जाते हैं। पीके मूवी के बाद ये जगह और फेमस हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक है? इसको देश की सबसे भयावह जगहों में भी गिना जाता है। ऊपर से तो यह बावली लाल बलुए पत्थरों से बनी दीवारों के कारण बेहद सुंदर लगती है, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते जाते हैं, एक अजीब सी गहरी चुप्पी फैलने लगती और आकाश गायब होने लगता है। इस बावली के शांत वातावरण में जब कबूतरों की गुटरगूं और चमगादड़ों की चीखें और फड़फड़ाहट गूंजती है तो बावली का माहौल पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। कहा जाता है कि पहले इस बावली में काला पानी भरा रहता था। ये उन लोगों को अपनी ओर खींचता था जो अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं। ये पानी लोगों को सम्मोहित करता था, जिससे लोग इस बावली में कूद जाते थे। कहा जाता है कि लोगों के कूदने से बावली का पानी बढ़ जाता था और अब इस बावली के अंदर मौजूद कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। ऐसा कहा जाता है कि यह दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और उन्होंने कई बार यहाँ भूतों को भी देखा है। हर कोई व्यक्ति इस जगह के बारे में अपनी अलग अलग राय देता है। 108 सीढ़ियों वाली यह बावली तब अधिक डरावनी लगती है जब आप नीचे कुएं के पास पहुंच जाते हैं और फिर आपको आसमान नहीं दिखता। इसके साथ ही आपके सिर के ऊपर
केवल चमगादड़ और कबूतर मंडराते हुए नजर आते हैं। नंबर 4, फिरोज शाह कोटला किला। 14वीं शताब्दी में इस किले को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये किला अब क्रिकेट स्टेडियम और दिल्ली के रिंग रोड के बीच स्थित है। माना जाता है कि इस किले पर बहुत सारे जिन्हों का कब्जा है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इस किले में गुरुवार को यहाँ के स्थानीय लोग आते हैं। यहाँ वे अगरबत्ती जलाकर दूध और अनाज रख देते हैं, जिससे यहाँ के जिन्न शांत रहें। ये भी कहा जाता है कि जिन्न आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ये समिति आज भी कायम है। कोटला का प्राचीन किला देख रेख के अभाव में बदहाल होता जा रहा है। तोपों के रखने की बुर्जियां ढह गई हैं। किला का भवन खंडहर में तब्दील हो गया। आज किले की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। किले के अधिकांश भवन गिरासू हालत में पहुंच गए। वर्तमान में ये किला नष्ट हो गया है, किंतु अब भी उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। इस किले में जो मंदिर है, उस मंदिर में राम लक्ष्मण सीता हनुमान शिव पार्वती की मूर्ति है। कहा जाता है कि इनकी कीमत करोड़ों रुपए है, जो अष्टधातु से निर्मित है। नंबर 5, संजय वन। ये संजय वन दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। भारत के दिल्ली में वसंत कुंज और मेहरौली के पास एक विशाल शहरी वन क्षेत्र है। ये 443 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये शहर के हरे भरे फेफड़ों के सबसे घने जंगलों में से एक है। यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। इसके बावजूद यहाँ कम ही लोग आते हैं, क्योंकि ये दिल्ली की डरावनी जगहों में आती है। कहते हैं संजय वन में कुछ किलोमीटर के बाद जो जगह आती है, वहाँ बच्चों की आत्मा रहती है। उस जगह से बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी गई है। कई लोगों ने तो यहाँ सफ़ेद साड़ी में एक महिला को देखा है। उस औरत को अक्सर बरगद के पास देखा जाता है, जो कुछ देर के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। जहाँ एक ओर इस जंगल में भूतों का राज है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि जंगल में सूफी संतों की कब्रें भी हैं और राय पिथौरा के किले की टूटी हुई प्राचीर भी हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अपने आसपास किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। नंबर 6, जमाली कमाली। ये वही मस्जिद है जिसने महान मुगल वास्तुकला शैली की नींव रखी। माना जाता है कि मुगल बादशाहों की ओर से झरोखा व्यवस्था भी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि झरोखा के लिहाज से जिस तरह की बनावट यहाँ है, वो इससे पहले के स्मारकों में नहीं दिखती है। हालांकि जमाली कमाली मस्जिद का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन भूतिया कहानियों ने इसे अतीत की कहानी बना दिया है। कथित तौर पर यह बातें अतीत की भूतिया कहानियों के साथ साथ कुछ अस्पष्ट घटनाओं से जुड़ी हुई है। कई लोग खुद को इन अजीब घटनाओं के साक्षी होने का भी दावा करते रहे। बहुत से लोगों का दावा है कि जमाली कमाली में भूत और जिन्न रहते हैं, जबकि कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रोशनी, जानवरों के गुर्राना, भूत और उनके ठीक बगल में किसी और की भावना का अनुभव किया है। जो लोग इस जगह का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने यह देखने के लिए रिकॉर्ड किया है कि उन्हें लगा कि कोई खंभे के पीछे से देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने आसपास खोज की तो उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने हंसने की आवाज़ें सुनी हैं और अदृश्य ताकतों ने उन्हें थप्पड़ मारा है। दिन के समय तक आप इस जगह को देख सकते हैं। इस जगह पर आपको सुकून और शांति का एहसास होगा, लेकिन शाम ढलते ही आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। कहा जाता है कि शाम होते ही यहाँ भूतों का कब्जा हो जाता है। अगर आप तब भी यहाँ रुकते हैं तो वो भूत आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपको अपने आसपास कुछ लोगों को एहसास तो होगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं देगा। नंबर 7, कमला नेहरू रिज। कमला नेहरू रिज दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत बड़ा जंगल है। ये जंगल टूरिस्टों और लोगों के लिए बहुत फेमस है। लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। इस जगह पर खतरनाक बंदरों के अलावा एक डरावनी कहानी भी घूम रही है। इस जंगल में एक खूनी झील है, जो सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक है। कहा जाता है कि एक बार कुछ छात्रों ने इसी झील में सुसाइड कर ली थी। उस बाद से जो लोग रात के समय पर इस झील के आसपास घूमते हैं, उनके पास उन लोगों के होने का अनुभव होता है। लोगों को यहाँ चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रात के ऐसी आवाज़ें सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। अजीबोगरीब ये आवाज़ें ही इस पूरे जंगल को रहस्यमय बनाती हैं। 28 एकड़ के कमला नेहरू पार्क की हरियाली खोकर रह गई है। पार्क कई साल पहले हरी भरी घास से भरा हुआ करता था।
लेकिन इसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। कुछ हिस्से तो पूरी तरह उजाड़ पड़े हैं। आलम यह है कि पार्क के एक बड़े हिस्से को चूहों ने अपना घर बना लिया है। उस हिस्से में लोग जाने से भी डरते हैं। पार्क में सैर पर आए लोगों का कहना है कि जगह जगह चूहों ने होल बनाकर जमीन को खोखला कर दिया है। पैर रखते ही जमीन धंसने लगती है। इस कारणवश यहाँ बहुत ही कम लोग घूमने आते हैं। ये थी भारत की राजधानी दिल्ली की 7 सबसे डरावनी और भूतिया जगह जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन इनमें से सभी जगह आज भी पर्यटकों के आगमन के लिए खुली हुई है। और भी ऐसी रहस्यमय वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।